Today I am again present with a new video in front of you. Half range Fourier series when function having arbitrary period. हाफ रेंज फूरियर सीरीज है जब फंक्शन आपका आर्बिट्री पीरियड के साथ होगा। इससे पहले मैंने आपका हाफ रेंज सीरीज कराई, उसमें आपका जो पीरियड था या इंटरवल था वो 0 to पाई था, 0 to पाई। अब यहाँ पे हमारे पास होगा आर्बिट्री पीरियड, इट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना। ये फूरियर सीरीज का लास्ट वीडियो है, यहाँ फूरियर सीरीज आपका फिनिश हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक, देखिए तो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं, बाकी चीज़ बता ही चुका हूँ आपका कि फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है ना। फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। देखिए कोसाइन सीरीज कौन सी सीरीज है? कोसाइन। इट मीन्स कोसाइन सीरीज फाइंड करने के लिए हमें आपका ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कोसाइन सीरीज में आपका वी एन वैल्यू नहीं होगा। ठीक, और आपका ये वर्ड भी उसने प्लस किया है आपका कि फाइंड द हाफ रेंज। इट मीन्स हाफ रेंज फाइंड किया है। तो हमारे पास फंक्शन गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स लेस देन ऑफ 1। दिस इज द गिवन interval function of this. ठीक, first we find the value of c. First we find the value of c. It means c equal to upper limit minus lower limit. ठीक है ना। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट मीन्स c इक्वल टू अपर लिमिट हमारे पास 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1। इससे पहले हमने फुल रेंज सीरीज में जो फॉर्मूला था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, वो फुल रेंज के लिए था। और जी हाफ रेंज के लिए c इक्वल टू अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अब वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ए नॉट के वैल्यू क्या है आपका? फॉर्मूला 2/c 0 to c एंड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब आप देखिए 2 अपॉन वैल्यू ऑफ c1 लिमिट 0 to 1 एफ एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन डी एक्स। इम्प्लाई दैट इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो 1/2 माइनस 1/3 लोअर लिमिट पे वैल्यू दिस 0 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। 2 एलसीएम ऑफ दिस 6, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू ए नॉट। तो ये आपका 2 इंटू 1/6 दैट इज 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट। ठीक, ए नॉट की वैल्यू। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन इक्वल टू 2/c 0 to c एफ एक्स cos of n pi x upon c into dx. Value of c 2/c 1 limit 0 to 1 fx x minus x square cos n pi x और डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ c dx। ठीक है ना। c की वैल्यू 1। 2 इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द u फंक्शन एंड दिस इज द v फंक्शन। We use the formula of u and v. u as it x minus x square integration of this function sin n pi x
एन पाई एक्स, इट मीन्स 1 को तो हटा दीजिए, आपका x का कोफिशिएंट ऑफ एन पाई डिवाइड बाई एन पाई। साइन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1 माइनस ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस आएगा आपका cos n पाई x अपॉन, देखिए एन पाई और एक और एन पाई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दिस, फिर आपका प्लस साइन इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x, इट मीन्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस साइन एन पाई एक्स और डिवाइड बाई एन क्यू ऑफ पाई क्यू बिटवीन द लिमिट 0 to 1। अप्लाइंग लिमिट, देखिए पहले 1 अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 साइन एन पाई, क्योंकि x की वैल्यू 1 अपॉन एन पाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 माइनस वैल्यू ऑफ x 2 इंटू 1 और आपका cos n पाई अपॉन एन स्क्वायर और आपका पाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस फिर प्लस 2 साइन एन पाई अपॉन एन क्यू एंड पाई क्यू, ठीक है ना। ये माइनस लोअर लिमिट 0, 0 अप्लाई करेंगे दैट इज साइन 0 ऑफ वैल्यू 0, हम डायरेक्ट लिख दूंगा आपका ये वैल्यू 0। देखिए आपका माइनस साइन, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दीजिए आप, 1 माइनस वैल्यू ऑफ x 0 और ये आपका कॉस ऑफ 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर आपका देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन 0 वैल्यू इज 0, ये हो गया हमारे पास लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में केवल एक फंक्शन बचेगा आपका। अब आप आगे देखिए, देखिए यहीं पे मैं करता हूँ साइन एन पाई वैल्यू इज 0, cos n पाई वैल्यू बचेगा साइन n पाई वैल्यू इज 0, रिमेनिंग वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपका, देखिए 2 ब्रैकेट में ये आपका बचा 0 माइनस ऑफ 1 cos ऑफ n पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर आपका माइनस ऑफ ये वैल्यू बचा हमारा cos 0 अपॉन cos 0 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आप अब वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बचा आपके पास, एन पाई माइनस का 2 माइनस 1 का पावर n अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस cos 0 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बचा हमारे पास -2 और -1 की पावर n ऑफ दिस, इट मीन्स इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, टू अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस -1 की पावर n माइनस ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन, ठीक। ये ए एन की वैल्यू फाइंड होगी आपके पास। जब ए एन की वैल्यू ये आ गई आपका, तो सबसे पहले यहीं पे पुट करिए, देखिए n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू ऑफ दिस, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो ए एन इक्वल टू, थोड़ा सॉर्ट आउट करिए, 2 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और अपॉन ऑफ एन स्क्वायर। अब n इक्वल टू 1 लगाइए, इट मीन्स a1 2 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू -1 प्लस 1 दैट इज वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 की पावर 1, ये माइनस और ये माइनस आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0, इट मीन्स a1 इक्वल टू 0। ऐसे ही आपका a2 फाइंड करेंगे तो
2 पाई स्क्वायर और -(-1 का पावर 2 -1 और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इम्प्लाई दैट, देखिए 2 का स्क्वायर +1 -1 -2 2/पाई और -2/2 स्क्वायर। ठीक, A3 फाइंड करेंगे तो A3 पे वैल्यू 0 आएगा एंड A4 फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगा -(2/पाई स्क्वायर और आपका -2/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, फूरियर सीरीज fx = a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an और cos ऑफ n पाई x अपॉन c। a0 वैल्यू ऑफ a0 की वैल्यू 1/3 इंटू 2 प्लस यहाँ देखिए a1 तो ये आ जाएगा a1 cos पाई x अपॉन c की वैल्यू 1 है, हटाइए इसको अपॉन, चाहे तो लिख दीजिए, प्लस a2 cos 2 पाई x अपॉन 1 प्लस a3 cos 3 पाई x अपॉन 1 प्लस a4 cos 4 पाई x अपॉन 1 प्लस एंड। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए a1 a2 a3, इट मीन्स a1 वैल्यू ऑफ a1 दिस इज 0, वैल्यू ऑफ a3 दिस इज 0, तो ये आ जाएगा 1/6 वैल्यू ऑफ a2। इसमें a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, +2/पाई स्क्वायर और ये वैल्यू है a2 की आपकी -(2/2 स्क्वायर cos ऑफ 2 पाई x फिर -2/4 का स्क्वायर cos ऑफ 4 पाई x प्लस एंड सो ऑन fx। इट मीन्स fx की वैल्यू क्या है, x माइनस, दिस इज द फूरियर एक्सपेंशन। ये हमारे पास फूरियर एक्सपेंशन आ गया। चाहे तो आप सारा माइनस आ रहा है माइनस बाहर ले लें तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना, तो ये आंसर आ गया आपके पास सीरीज का। ठीक, अब ऐसे ही समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी कराता हूँ। इसमें क्वेश्चन में क्या बता, फाइंड द फूरियर हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज में आपके पास केवल पूछ रहा था कि फूरियर हाफ रेंज सीरीज बताइए किसकी, आपकी कोसाइन टर्म। अब सेकंड क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ फूरियर हाफ रेंज सीरीज में भी साइन टर्म के लिए। किस टर्म के लिए, साइन टर्म के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, फाइंड द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज of fx define over the range 0 less than x less than of 4 and fx function defined in the form of x 0 less than x less than 2 and 4 minus x 2 less than x less than of 4. This is the questions. देखिए फाइंड द हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज। केवल साइन सीरीज की बात करता है तो हमें केवल bn टर्म फाइंड करना है। कौन सा, bn, क्योंकि साइन वाले टर्म bn के साथ आते हैं। ठीक है ना, साइन सीरीज की बात कर रहा है तो ओनली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ bn एंड वी फाइंड ऑफ c = फॉर्मूला लिखा था मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो c = अपर लिमिट कितना है हमारे पास 4, लोअर लिमिट 0 दैट इज 4, वैल्यू ऑफ c = 4। अब वैल्यू ऑफ bn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, bn = 2/c 0 to c fx sin n पाई x डिवाइड बाई c इंटू dx। ठीक ना, bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखिए आपका ये लिखा मैंने। अब सॉल्व करेंगे इसको आप।
वी एन इक्वल टू 2/c, वैल्यू ऑफ c 4, लिमिट पहले वाले फंक्शन के लिए लिमिट क्या है आपके पास 0 to 2 और फंक्शन है x साइन n पाई x, वैल्यू ऑफ c दैट इज 4 dx प्लस 2/4 लिमिट 2 to 4, सेकेंड फंक्शन है हमारा 4 माइनस एक्स और साइन n पाई x डिवाइड बाई 4 इंटू डी एक्स। u एंड v से इसका इंटीग्रेट करेंगे आपका वी एन इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2 फंक्शन ऑफ दिस u, दिस ऑफ v, ठीक, x इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस कॉस n पाई x डिवाइड बाई 4। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है n पाई/4, जब n पाई/4 का डिवाइड होगा तो 4 ऊपर जाएगा आपका, तो 4/n पाई रिवर्स वैल्यू हो जाएगी 4/n पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस साइन n पाई x अपॉन 4, फिर 4 अपॉन आएगा तो 16/n² पाई स्क्वायर लिमिट 0 to 2, ठीक ना, प्लस ये भी वैल्यू आपका 1/2 4 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस कॉस n पाई x डिवाइड बाई 4, फिर वही 4/n पाई, ठीक है ना, फिर माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4 का 0 और ये आपका 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस साइन n पाई x डिवाइड बाई 4, फिर आएगा आपका 16/n² पाई स्क्वायर और लिमिट है 2 to 4। बी एन इक्वल टू 1/2, देखिए इसकी कुछ वैल्यू में डायरेक्ट लिखूंगा आपका माइनस का 2, देखिए -2 यहाँ लिखेंगे 2n पाई कॉस 2n/4 और 4/n पाई, ठीक। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपका माइनस माइनस प्लस साइन 2n पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 16/n² ऑफ पाई स्क्वायर, फिर जीरो लिमिट पे देखिए लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 लिख मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपका साइन 0 ऑलवेज 0। देखिए ये लिमिट हो गया आपका प्लस 1/2, सेकंड वाले में लिमिट अप्लाई करिए 4 माइनस 4 दैट इज 0, वैल्यू ऑफ दिस 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर एक और माइनस, ठीक, एक और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 4n पाई और डिवाइड बाई 4 इंटू 16/n² ऑफ का पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2 माइनस कॉस 2n पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 4/n पाई, फिर आप देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, फिर माइनस साइन 2n पाई और डिवाइड बाई 4 इंटू 16/n² पाई स्क्वायर। ये देखिए अब इसे सॉर्ट आउट करिए हल्का बेटा, आपका 1/2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 माइनस 2 कॉस n पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 4/n पाई, ये हो गया प्लस साइन n पाई बाई 2 इंटू 16/n² पाई स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट देखिए 4 से 4 कैंसिल, साइन n पाई वैल्यू इज 0, डायरेक्ट लिखिए, फिर 4 माइनस 2 0 माइनस 4 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 2, लेकिन माइनस का 2 और 2 2 जा 4 कॉस n पाई डिवाइड बाई 2 इंटू 4/n पाई। नेक्स्ट हमारा क्या बचा आपका 2 2 जा 4 माइनस साइन n पाई बाई 2 इंटू 16/n² पाई स्क्वायर। और देखिए क्या वैल्यू बची आपके पास, 2 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, 1/2 को बिल्कुल बाहर लीजिए सबसे कॉमन,
तो ये होगा 4 2 जा 8, 8 अपॉन एन पाई कॉस ऑफ एन पाई डिवाइड बाई 2, ये प्लस 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपका 2 बाहर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 अपॉन एन पाई कॉस ऑफ एन पाई बाई 2, और आपके पास क्या बचा, ये वैल्यू प्लस 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन ऑफ एन पाई बाई 2। देखिए प्लस एंड माइनस कैंसिल, क्या वैल्यू बचा, ये दोनों को प्लस करिए, 1/2 16 16 32 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2, 16 imply that 16 upon n square pi square sine of n pi by of 2, this is the value of bn। ठीक, अब सीरीज क्या होती है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू ओनली सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity वी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी इंटू डी एक्स। सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन की वैल्यू 16 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन ये आ जाएगा 4, और बी एन की वैल्यू ये और रह जाएगा आपका साइन एन पाई बाई 2। ये एफ एक्स वैल्यू ऑफ, अब आप इसमें चाहें तो एन की वैल्यू वी पुट एन इक्वल टू 1, 2, 3 ऑफ दिस, आप पुट कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपका फूरियर हाफ रेंज सीरीज में आपको ये क्वेश्चन कराएं, तो इट मीन्स फूरियर हाफ सीरीज के हमारे पास 11 लेक्चर कंप्लीट हो गए, तो फूरियर सीरीज भी इसमें आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा सारे क्वेश्चन को आप करें, और जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो उसमें आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट इसी टॉपिक में आपका बीटेक वाले में मैं आपका सीक्वेंस स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक आपका फिनिश हो गया, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सीक्वेंस। आप इसकी तैयारी करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो देन डिस्कस विद मी, आप मेरे साथ उनका डिस्कशन करें। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका सीक्वेंस के साथ होगा। थैंक यू।